उमेश पाल हत्याकांड को आज 13 दिन बीत गए। मृतक उमेश पाल की आज 13वीं संपन्न हुई है। उधर जांच में जुटी पुलिस को चौंका देने वाली जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं। नए खुलासे में यह भी पता चला है कि एनकाउंटर में मारा गया उस्मान अतीक से मिलने साबरमती जेल गया था और अकेले ही उमेश पाल को ठिकाने लगाने की बात कही थी। उस्मान की हिम्मत देखकर अतीक खुश हुआ था और उसे एक मोबाइल और 60,000 रुपए दिए थे, जबकि शूटआउट के बाद 10 लाख रुपए दिए जाने थे। यह भी बात निकलकर सामने आई। पूरी कहानी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एक कत्ल, 13 कातिल और यूपी से गुजरात तक फैली कड़ियां। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे शूटर्स के एनकाउंटर हो रहे हैं, ठीक उसी रफ्तार से नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब एक सनसनीखेज खुलासा विजय चौधरी उर्फ उस्मान को लेकर हुआ है। वही उस्मान जिसे पुलिस ने 6 मार्च को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड से 2-3 महीने पहले उस्मान साबरमती जेल गया था। जेल में उस्मान ने अतीक से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के दौरान उस्मान ने अकेले ही उमेश पाल को निपटाने की बात कही। अतीक उसके हौसले से इतना खुश था कि उस्मान को गिफ्ट दिए गए। हत्याकांड से पहले उस्मान को मोबाइल और 60,000 रुपए दिए गए, जबकि मर्डर के बाद उस्मान को 10 लाख रुपए मिलने थे। इन्हीं पैसों के लालच में उस्मान शूट आउट में शामिल हुआ। दरअसल पुलिस को कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेसिंग के जरिए उस्मान के साबरमती जेल जाने की खबर मिली थी। उस्मान गुलाम के साथ साबरमती जेल गया था, जहां 10 लाख में उसने शूट आउट के लिए हामी भरी थी। साथ ही उस्मान को यह उम्मीद थी कि इससे गैंग में उसका रुतबा और भी बढ़ जाएगा। बेहद शातिर उस्मान का रसूख अतीक अहमद के D227 गैंग में इस कदर बढ़ गया था कि वो सीधे माफिया अतीक और अशरफ से मुलाकात करता था। पुलिस की जांच में इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उस्मान अपनी चुस्ती और फुर्ती के लिए अतीक गैंग में विशेष स्थान रखता था। वो घटना के कुछ दिन पहले ही अशरफ से मिलने बरेली जेल भी गया था। उससे पहले वो अतीक से मिलने साबरमती जेल पहुंचा था। उस्मान ने दोनों से वादा किया था कि वो अकेले ही उमेश और सिपाहियों को मार देगा। उस्मान ने ही पहली गोली उमेश पाल और सिपाही संदीप को मारी थी। इसके बाद जब उठकर उमेश पाल घर के अंदर की ओर भागने लगा, तब अतीक अहमद के बेटे असद ने उसे कवर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि असद इस बात को लेकर इंश्योर होना चाहता था कि किसी भी सूरत में उमेश पाल बचना नहीं चाहिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विजय चौधरी उर्फ उस्मान की मुलाकात 2 साल पहले अतीक के शूटर गुलाम से हुई थी। गुलाम ने ही उस्मान की अतीक से मुलाकात कराई थी। उसे जब नए असलहे मिले तो अचूक निशाना लगाने लगा। गुलाम ने अतीक और अशरफ से विजय के बारे में बताया था। बाद में उस्मान गिरोह में अपना कद बढ़ाता गया। इसी के बाद विजय को धीरे धीरे सब उस्मान के नाम से पुकारने लगे। जब साबरमती जेल में माफिया के सामने उमेश पाल मर्डर केस का खाका खींचा गया, तो इसमें उमेश को खत्म करने में उस्मान को बड़ी भूमिका दी गई। इसके बाद उस्मान को नया आईफोन के साथ ही साथ नए वेपन और 60,000 रुपए भी दिए गए। गिरोह में खुद की बढ़ती हैसियत से उस्मान भी बहुत खुश रहने लगा। वो गांव में जमकर रंगबाजी करता था और अतीक के नाम पर गांव वालों को डरा रखा। उस्मान ने गांव की सवर्ण लड़की से भागकर शादी की।
और लड़की के घर वालों को अतीक के नाम पर डरा रखा था। उस्मान के रिश्ते पहले तो गुलाम तक सीमित थे, लेकिन उसे क्रूर अंदाज और सटीक निशानेबाजी ने असद और अतीक तक पहुंच बनाने में मदद दी। लेकिन माफिया का साथ देने वाला और उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला उस्मान उर्फ विजय अब मिट्टी में मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। एक तरफ